मैं जब अडोबी के लिए हायर करता था, राइट, दैट वाज माय सेकंड कॉर्पोरेट जॉब, राइट। दे वर वेरी पर्टिकुलर कि इंजीनियरिंग में डेवलपर्स हायर करने हैं तो आईआईटी से करने हैं, एनआईटी से करने हैं। अगर प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल्स के लिए करने हैं तो आईएम्स से करने हैं, राइट, या एनी ऑफ द प्रेस्टिजियस एमबीए इंस्टीट्यूट्स। Did you not ask this question to yourself when you were planning to do your MBA as well? Because it's a big decision, right? I mean, you are spending 2 years Correct. of your time, you are spending a lot of money as well. Were you looking at the kind of brand that you are signing up for, the kind of institute that you are joining, उससे क्या मिलने वाला है फर्दर आपके लाइफ में? ये सब आप सोच नहीं रहे थे तभी? उस टाइम पे बहुत ज़्यादा नहीं सोचा था। सो व्हेन आई पास्ड आउट एंड मैंने लाइफ में 3 रिसेशंस देखे हैं, राइट। दिस इज़ द थर्ड रिसेशन आई एम सीइंग। सो दैट्स व्हाट आई हैव सीन एंड गॉन थ्रू एज वेल। तो जब मैंने पास आउट किया था, दैट वाज द फर्स्ट रिसेशन इन वे बैक 2002 व्हेन द जॉब्स वर नॉट देयर, राइट। सो लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स वेंट टू डू एमएस, कुछ लोगों ने एमबीए कर लिया, कुछ लोग जॉब में चले गए। सो आई डिड माय इंजीनियरिंग इन सिविल, राइट। सो सिविल उस टाइम पे, इवन दैट टाइम इट वाज वेरी डाउन, बहुत ज़्यादा डिमांड में नहीं था, राइट। कंप्यूटर्स वर वेरी मच बूमिंग दैट टाइम, सो कंप्यूटर्स की काफ़ी डिमांड थी। एमबीए का डिसीजन कॉन्शियसली नहीं लिया था, बिकॉज ऑफ द डिसीजन आई सेड ओके चलो ठीक है, लेट्स डू एमबीए। बट स्पेशलाइजेशन का, यू नो व्हाट आई वांट टू स्पेशलाइज, अगेन यू गाइज माइट लाफ कि इट वाज अ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, कि ठीक है मार्केटिंग नहीं हो सकती, फाइनेंस नहीं हो सकती, आई एम ओ पीपल्स पर्सन, देन लेट्स गो फॉर एचआर। तो एचआर में ऐसे हाउ आई एंटर्ड, बट व्हेन आई एंटर्ड आई फेल इन लव विद एचआर, राइट, कि that's the kind of person I am and that's how I should build my career in HR. But a lot of times what happens is, you feel inferior to a lot of people basis the kind of B school that you go to, basis the kind of brand that is associated with your name, because ultimately आपको job करनी है, right? And then probably you might have to go through that testing phase every time when somebody looks at your CV कि अच्छा आप यहाँ से पढ़े हुए हो. So does that happen to you, or were you thinking in those lines back then in hindsight, if I have to ask you? I wouldn't say that much. कुछ roles के लिए definitely yes, people look at that. जैसे मैं जब Adobe के लिए हायर करता था, right, that was my second corporate job, right. दे आर वेरी पर्टिकुलर कि इंजीनियरिंग में डेवलपर्स हायर करने हैं तो आईआईटी से करने हैं, एनआईटी से करने हैं। अगर प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल्स के लिए करने हैं तो आईएम्स से करने हैं, राइट, या एनी ऑफ द प्रेस्टिजियस एमबीए इंस्टीट्यूट्स। बट आई वुड से वो ट्रेंड था इन वे बैक 2010-2011। उसके बाद थॉट प्रोसेस, क्राइटेरियाज काफ़ी चेंज हो गया। एंड वंस यू गेट इनटू द स्ट्रीम, जब आपको इंडस्ट्री में 4-5 साल हो जाते हैं, people don't look that much into your education. That's what I have realized through my experience. They look at your kind of experience, what you bring to the table, right? आप क्या लेके आ रहे हो, आपका क्या एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जांपल अगर प्रोडक्ट मैनेजमेंट में काम किया हुआ है, किस तरह का प्रोडक्ट आपने बिल्ड किया है, कैसे स्क्रैच से आपने बिल्ड किया है, क्या प्रॉब्लम्स आई थी, चैलेंजेस आए थे, कैसे आपने कस्टमर्स को हैंडल किया, कैसे आपने इंटरनल स्टेक होल्डर्स को मैनेज किया, ऑल दोज थिंग्स। सो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट टाइम। Another thing, you said that it was a process of elimination. You were a people's person, that's why you thought that कि HR ले लेते. But now, जहाँ पे हम खड़े हैं, I mean, it's probably a decade later or more from your time when you were making that decision. अभी सिर्फ people's person होना, is it enough for people to take up HR, or there must be some other qualities that they need to have to, excel in their careers? कुछ स्ट्रीम में मतलब कुछ traits will be very very common in every stream. बट अगर मैं HR स्पेसिफिकली बात करूँ, एंड अगेन HR हैज़ ऑल्सो इवॉल्व्ड ओवर द ईयर्स, राइट, फ्रॉम द डेज वेयर इट यूज टू बी लाइक अ सपोर्ट फंक्शन, रंगोली कॉम्पिटिशन जो बोलते थे, राइट। इट्स नॉट एनी मोर द सेम, राइट, इट्स मोर स्ट्रेटेजिक, मोर पार्टनरशिप, राइट। अब HR को, बिकॉज द HR मैनेज द टैलेंट ऑफ योर कंपनी एंड टैलेंट इज़ द एसेट ऑफ द कंपनी, राइट। अब वो टैलेंट को मैनेज कैसे करना है, कैसे डेवलप करना है, ग्रो करना है, रिटेन कैसे करना है, अट्रैक्ट कैसे करना है, दैट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड बहुत ज़रूरी हो जाता है, राइट। सो दैट्स वेयर द स्ट्रैटेजी कम्स, राइट। अभी HR में इट इज़ वेरी स्ट्रेटेजिक। सो इफ़ यू वांट टू बिल्ड योर करियर, व्हाट इट रिक्वायर्स, राइट, व्हाट कंपनीज लुक फॉर, वन आई वुड से पैशन फॉर योर जॉब, हाउ मच पैशनेट यू आर अबाउट मेकिंग एन इम्पैक्ट टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। मेरा कुछ चीज़ें शायद कॉमन भी होंगी अलग स्ट्रीम में। सेकेंड वुड बी people, right?
people's person, being a people's person, how much you are as a people's person, how you can manage people, how you can deal with people, and maturity as well, right? Because वो कई बार सेंसिटिव भी हो जाता है, हाउ यू आर डीलिंग विद पीपल, एंड ग्रीवियंस भी ऐसी होती हैं कि यू हैव टू रियली सॉल्व फॉर देयर प्रॉब्लम्स, इवन समटाइम्स इवन पर्सनल प्रॉब्लम्स, नॉट इवन प्रोफेशनल. तो उस तरह से हाउ मच एम्पैथेटिक यू आर टुवर्ड्स दैट पीपल एंड हाउ यू कैन सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स. थर्ड मैं बोलूँगा प्रॉब्लम सॉल्विंग. अगेन दैट्स अ कॉमन ट्रेड, but HR maybe it is very important because end of it every day you are solving a problem, right? Business problems, people's problem, yeah, any process related problem as well, learnability problem. Fourth trade I would say. Fifth trade would be influencing skills, right? Influencing करना बहुत ज़रूरी हो जाता है when you are HR person. You can't just say okay ठीक है आपने बोल दिया yes हो जाएगा, right? You have to really question back कि भाई ये करना क्यों है आपको, why it is good for the organization और why it is not good for the organization. तो वो क्वेश्चन करना, क्वेश्चनिंग द स्टेटस को जो बोलते हैं, that becomes very very important. If I have to ask you, the first kind of experiences that you have kind of build the structure around which you build through for your rest of your life. And in Microsoft, if I have to ask now, if there is an HR professional who's just joining, right? ये जो आप बोल रहे हो यहाँ पे बैठ के वो स्ट्रैटेजीज बनाते थे, अब इज़ योर जॉब जस्ट टू इम्प्लीमेंट दो स्ट्रैटेजीज और यू ऑल्सो आर एन एक्टिव पार्ट ऑफ दैट? कितना टाइम लग जाता है टू बिकम एन एक्टिव पार्ट इन दैट, एंड व्हाट एग्जैक्टली आर दीज स्ट्रैटेजीज एंड कैसे ट्रांसपायर होता है इन रिजल्ट्स? सो एज आई मैंशन काफ़ी टाइम चेंज हो गया, राइट? नाउ इट इज़ वेरी स्ट्रेटेजिक, एंड जब आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो, राइट, सो यू हैव टू गेट इन्वॉल्व इन द फर्स्ट स्टेज इटसेल्फ, राइट? स्टार्टिंग में जब आप एंड आई विल नॉट से कि भाई इट कम्स विद सम एक्सपीरियंस या यू कैन गेन दैट कॉन्फिडेंस फ्रॉम योर स्टेक होल्डर्स फ्रॉम आफ्टर 5 years 6 years. वही काम जो अब मैं देखता हूँ चेंज विद द मिलेनियल्स, राइट? दैट्स अ चेंज आई सी. इवन 1 year person can question back, can create strategies, can be the leader, right? That's a change, a big change I see, right? And that's a very important factor. तो अब जो मैंने देखता हूँ ट्रेंड में, the HR people are very much involved as part of the strategy from the beginning, and normally एक cycle होता है for planning, hiring, strategy, right? Which generally happens depending on the financial cycle. अगर जनवरी में एंड हो रही है तो नवंबर में स्टार्ट हो जाता है, राइट? तो नवंबर में पूरी नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, क्या आपको हायर करना है, कैसे लोगों को रिटेन करना है फ्रॉम HR परस्पेक्टिव, कैसे अपस्किल करना है लोगों को, कैसे आपको इंटरनल मोबिलिटी प्रोवाइड करनी है, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है, वो सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं एट दैट लेवल इटसेल्फ, राइट? एंड फिर नेक्स्ट ईयर सीधा फिर एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन ही होता है. You've done a lot of tech hiring in your life. After Microsoft, you worked with Adobe also for a long time. Yeah. So tell us, from the point in time where you were hiring or the tech hirings were happening back then, to the point now when the tech hirings are happening, what has changed? In terms of significantly looking at people and their skills, और उनके CVs में आप कोई पर्टिकुलर चीज़ें अगर देखते थे तभी, and now you kind of look at some other things probably. So what has been that shift or change in your opinion in the tech jobs? See, tech field is ever evolving, right? हर 6 महीने में टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, right? And as such, with that, the expectation of your teams, I was fortunate that I have worked for all product companies. Product company का stream थोड़ा and expectations a little different from any services company or consulting firm, I would say. Product company में tech side में, right, while the skills have evolved, now as we were talking about कि AI आ गया है and all those ML, all those things, तो अभी lot of people look at those skills, right? उस टाइम पे if you are good in coding, data structures, design, architecture, that used to be a good parameters. अब people look at much more beyond, right? अब सिर्फ skills ही नहीं है, मतलब it's only not functional competencies which are tech people look at. अभी आप उसके अलावा क्या लेके आ रहे हो, मतलब one is obviously cultural fitment, कि आपका कल्चर कितना फिट होता है हमारे साथ, राइट? आपका एटीट्यूड कैसा है, राइट? हाउ मच यू आर एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, राइट? आई विल हायर यू इफ़ यू कैन सॉल्व माई प्रॉब्लम्स, राइट? दूसरा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका कितना है, राइट? अगर आप इवन विद 1 year एक्सपीरियंस है तो सेइंग यू कैन चैलेंज
few things which had been prevailing since last few years, people will really appreciate you. पहले it was very manual process, right? कि resumes देखना and it used to be very very hectic क्योंकि हज़ारों resumes देखना would become very very difficult for any recruiter. But अभी market में tools आ गए हैं which are AI enabled, जैसे कि chatbots हैं. चैटबॉट में आप उनके किसी भी कंपनी के प्लेटफॉर्म पे जाओ, इट्स पिकिंग अप, इट्स नॉट अडॉप्टेड ऑल थ्रू, बट जैसे चैटबॉट में आप जाओ एंड इट विल आस्क यू सम क्वेश्चंस एंड वो आप जैसे आंसर करोगे तो वो अपने आप आपकी फ़िल्टरिंग कर देगा, राइट, बेसिस दी जॉब डिस्क्रिप्शन एंड द रोल, राइट. सिमिलरली जो आपका एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम होता है जहाँ पे आप अप्लाई करते हो तो योर रिज्यूमेज गो इनटू दैट प्लेटफॉर्म जो कि सारे रिक्रूटर्स कंपनीज यूज़ करती हैं, राइट. तो वहाँ पे जब जाता है आपका रिज्यूमे तो जो AI इनेबल्ड टूल्स हैं दैट गोज़ इंटीग्रेटेड विद दी ATS कहते हैं एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम को, और वो आपके जो भी आप क्राइटेरिया सेट करते हो, राइट, बेसिस द फिटमेंट टू योर जॉब डिस्क्रिप्शन एज वेल एज योर टॉप परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़, जो भी आप क्राइटेरिया फिक्स करते हो उसके हिसाब से वो फिल्टरिंग करता है, रैंकिंग करता है. देन द रिक्रूटर्स प्रायोरिटाइज द रिज्यूमेज, राइट. तो एक वो सेकंड लेवल है जो कि आपका फ़िल्टरिंग करता है, स्क्रीनिंग करता है रिक्रूटर्स के बिहाफ पे. तो आपका वो सबसेट जो सेट होता है रिज्यूमेस का, इट शॉर्टन्स, राइट, एंड रिक्रूटर्स आर एबल टू डू दैट जॉब बेटर. थर्ड, इंटरव्यूज़ में भी काफ़ी अभी हो गया, मतलब इंटरव्यूज़ ऑल्सो एक होता है दैट देर आर प्लेटफॉर्म्स इन द मार्केट वेयर यू कैन गेट इंटरव्यूअर्स, राइट. इफ़ you don't have much interviews or you don't have capability in the company, you can hire people from external world and they can interview for you. That's one way. Second, एक प्रीसेट क्वेश्चंस होते हैं जो आप you go through those questions, you prepare a video on those questions, answer those, and उसकी बेसिस पे फिर रिक्रूटर्स आपको evaluate करते हैं और रिजेक्ट या वो करते हैं, शॉर्टलिस्ट करते हैं, राइट. सो दीज आर मल्टीपल वेज, बट इट इज़ एवर इवॉल्विंग. अभी और भी इवॉल्वमेंट हो रहा है. अभी तो AI वगैरह की बात कर रहे हैं, बट आगे 2-3 साल बाद क्या आएगा यू नेवर नो, राइट. बट इट इज़ जस्ट टू मेक योर लाइफ और रिक्रूटर्स लाइफ बेटर और मेक इट मोर रोबस्ट प्रोसेस. इसको थोड़ा कॉन्टेक्चुअलाइज करते हैं अंकुर. इफ़ आई एम बैंगलोर ग्रेड, ठीक है, एंड मैंने एक CV डाली है, आई वांट अ प्रोडक्ट मैनेजर जॉब, ओके. अभी इन दैट CV व्हाट शुड आई डू और नॉट डू टू गेट अ सिलेक्शन और अ रिजेक्शन फ्रॉम अ टेक कंपनी? सो एक प्रॉब्ली मंत्रा है, राइट, दैट्स हाउ द ATS ऑपरेट्स, that any recruiter can tell you, right. जितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, सारे जो भी एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम है कीवर्ड्स पे ऑपरेट करते हैं, राइट. सो यूजिंग द राइट कीवर्ड्स इन योर रिज्यूमे, मैचिंग टू व्हाट द जॉब डिस्क्रिप्शन इज लुकिंग फॉर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. तो अब जब भी रिज्यूमे बनाएं, एक तो रिज्यूमे बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, राइट. आजकल दैट्स कम्प्लीटली नो, राइट. 1 पेज मैक्सिमम 2 पेज इफ़ यू हैव टू मच ऑफ एक्सपीरियंस, राइट. उससे ज़्यादा नहीं है. My own profile was like 1 page now, again after 17-18 years experience. So that's mantra. Second, keywords carefully choose करना है, right. तो आपका resume पक्का पिक होगा, right. Wherever platform you are bringing, and if they have tools like that, your resume will get shortlisted. That's one way of beating the system, right. उसके बाद जब आप shortlist हो जाओगे, then it's up to you how you crack the interviews, right. Second important factor is reaching out and making a connection to someone in the company, right. That's how also the things happen really faster. Like अगर रेफरल है, रिक्रूटर्स, वही अंदर की बात है, रिक्रूटर्स प्रायोरिटाइज करते हैं उसको. अगर रेफरल के थ्रू आता है, किसी सीनियर के थ्रू आता है, या फिर डायरेक्टली रिक्रूटर्स के थ्रू आता है, देन द चांसेस ऑफ योर शॉर्ट लिस्टिंग रिज्यूमेज गेट्स वेरी ईजियर एंड इम्पॉर्टेंट, राइट.